नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है और पहले भी शायद इस पे हमने वीडियोस नहीं बनाया है, मगर इसके इर्द गिर्द आसपास चीज़ों पे वीडियोस शायद बनाया है हमने। तो आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, क्या लोगों ने पूछा है हम लोगों से कि हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर एनुअल मेंटेनेंस कंपनी। यानी इनका कहना है कि जो भी कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे ऑफिसेज में आप देखिएगा कि अगर बहुत सारी कंपनियां एएमसी बोलती हैं, मतलब एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखती हैं कि आपके यहाँ पे कोई कंप्यूटर ख़राब हुआ तो वो उसका एम्प्लॉय वहाँ पे रहता है या नहीं भी रहता है तो आके बनाता है और बना के जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कंपनी खोलना चाहे अपने एरिए में या अपने शहर में या अपने कंट्री में, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या लीगल फॉर्मेट है, क्या बजट होना चाहिए, कहाँ पे मार्केटिंग करेगा, कैसे उस काम को कर सकता है, आज जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीगल से शुरू करते हैं कि अगर कोई इस तरह का कंपनी खोलना चाहता है तो दो ऑप्शन अच्छा है उसके लिए, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले या फिर प्रोप्राइटरशिप खोले। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहा है तो उसमें उसका डीएससी, पैन, टैन, करेंट अकाउंट, जीएसटी सब कुछ हो जाता है। और जो उसका स्कोप है उसमें वो मेंटेनेंस हुआ, सेल्स हुआ, सर्विस हुआ, सेल्स आफ्टर सर्विस हुआ, ये सारी चीज़ें वो स्कोप में ऐड करे ताकि लोग समझ पाएँ, या जब वो गवर्नमेंट का टेंडर फिलअप करेगा तो ये सारी चीज़ें उसको स्कोप में उसकी होने चाहिए, या सर्टिफिकेट हो या मान लीजिए आरसी का फाइलिंग हो, ये सब चीज़ों में। ये करने के बाद वो अपना करेंट अकाउंट खुलवा के लोगों के बीच में जा सकता है। अगर वो गवर्नमेंट का टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको कंपनी पी टैक्स, आईएसओ सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, डीएससी 3 और आईटी फाइल, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होंगी ताकि गवर्नमेंट उसको टेंडर में वो पार्टिसिपेट कर पाए। इसमें लिए उसको मैन पावर भी चाहिए होता है, ट्रेंड मैन पावर, जो मान लीजिए कंप्यूटर का हार्डवेयर का काम जाने या मान लीजिए नेटवर्क का काम जाने, क्योंकि बहुत सारे जब ऑफिस में आप काम कीजिएगा तो लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस, सीपीयू या ऐसी चीज़ें ही ख़राब होती हैं, तो वो तुरंत डिटेक्ट कर पाए। ऐसी पूरी टीम चाहिए होती है। जितना आप मार्केटिंग कीजिएगा उसके अनुसार ही आपको मैन पावर भी बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने सर्विसेज को दे पाएँ। आप चाहें तो सिंगल टाइम भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कोई लेके आया, आपने एक बार बनाया, पैसा लिया और आपने काम ख़त्म कर दिया। या आप चाहें तो एनुअल भी एक फ़ीस अपना मेंबरशिप बना सकते हैं कि किसी से आपने इंडिविजुअल आदमी है तो 2000-3000 रुपये लिया ईयरली कि हाँ आपका जितना बार भी ख़राब होगा आपको देंगे बना के सर्विसेज। और अगर मान लीजिए कंपनी है तो वो आपको एक बजट देगी, कोटेशन देगी, और आप भी अपना बजट कोटेशन उसको देंगे। अगर उन लोगों को फिट बैठता है तो फिर वो लोग आपको ऑर्डर देंगे। उसमें 100 हो, 200 हो, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, मगर हमेशा तो ख़राब होता नहीं है। मगर आपको एक मैन पावर वहाँ पे रखना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए कि जब भी उसको बैकअप का ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत आप उसको बैकअप ददे पाएँ। तो देखिएगा थर्ड पार्टी पेरोल पे भी ये काम होता है कि कोई बैकअप वाला हमेशा ही एक केबिन में रहता है जो इस तरह के सपोर्ट कॉल सेंटरों में या जो भी डिजिटल का काम कर रहे हैं या कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे हैं उसको देता है, क्योंकि वो जब तक आएगा बजाएगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहीं पे सेटअप डाल के भी ये काम होता है। रहा इसका कि आप इसको मार्केटिंग कहाँ पे कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी मार्केटिंग कर सकते हैं पब्लिक के पास, आप कंपनियों के पास मार्केटिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे दुकान में आप मार्केटिंग कर सकते हैं एरियाज़ में, या मान लीजिए गवर्नमेंट का जो टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं, बैंक हुआ या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहाँ पे भी आप टेंडर फिलअप कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। इसका काम का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रक्चर है और पहले भी बहुत सी कंपनियाँ इस पर काम कर रही हैं। तो अगर आप अपने एरिया में ये काम करना चाहते हैं तो जो जो प्रोसेस और सर्विसेज हमने बताया इसको फॉलो करके आप चाहें तो कंप्यूटर एनुअल मेंटेनेंस का काम स्टार्ट कर सकते हैं या इस तरह की कंपनी कोई ओपन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग ये काम कर रहे हैं बहुत सारा पहले से, जैसे एक एग्जांपल के कुछ क्रिएटिव कंपनी है, क्रिएटिव इन्फोलिंक, बहुत सारा है, ऐसी कंपनियों का हमने काम किया हुआ है और लगातार चल रहा है। तो अगर आप भी इस तरह की कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो इसमें पूरा ही प्रोजेक्ट बनाने से लेके कंपनी फॉर्मेशन करवाने से लेके मार्केटिंग गाइडलाइन तक ये प्रोजेक्ट का पूरा काम हम लोग करते हैं। आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी इस तरह की कंपनी कोई भी ओपन करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।